दोस्तों ये हम सभी जानते हैं कि ईरान की हरकतों की वजह से मेडिटेरेनियन सी में टेंशन क्रिएट हो रही है। जब से इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है तब से ही ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है और कभी अरेबियन सी में तो कभी रेड सी में आने वाले शिप पर रैंडम अटैक कर रहा है। इससे वर्ल्ड ट्रेड भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के थ्रू ही होता है। इसी बीच ये खबर निकलकर सामने आई थी कि सऊदी अरब से भारत आने वाले एक कमर्शियल शिप पर ड्रोन अटैक किया गया और अमेरिका द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि ये अटैक ईरान की तरफ से किया गया है, लेकिन इसको लेकर भारत ने साफ इंकार कर दिया था। जिसके बाद इस अटैक की भारत में रिसर्च की जा रही है और इनिशियल रिपोर्ट में जो निकलकर सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया है। इस रिपोर्ट के ऊपर आगे हम बात करेंगे और इस रिपोर्ट के बाद भारत के रक्षा मंत्री और भारतीय नेवी की तरफ से जो बयान सामने आया है उसके ऊपर भी आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोनों ही खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल ईरान लंबे समय से भारत की और इजराइल से आने वाले जहाजों को घेरने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन भारत ईरान की इन हरकतों को नजरअंदाज करके भी उसके साथ खड़ा हुआ। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब यूएन में ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया गया तो भारत ने ईरान के पक्ष में वोट दिया था। बता दें ये रेजोल्यूशन ईरान में ह्यूमन राइट्स को लेकर लाया गया था और स्पेशली ईरान के अंदर एक बहाई कम्युनिटी के लोगों को लेकर था। इस रेजोल्यूशन को रशिया और चीन ने वीटो करके गिरा दिया था, लेकिन इसके बावजूद टोटल 35 देशों ने इसके खिलाफ में वोट दिया, यानी कि ईरान के पक्ष में वोट दिया। वही इन देशों में भारत भी शामिल था, यानी भारत ने ईरान के पक्ष में वोट दिया था। दोस्तों आपको बता दें ये रेजोल्यूशन भारत के समुद्री इलाकों में हुए अटैक के बाद लाया गया था। तो आप समझ सकते हैं इतनी क्रिटिकल सिचुएशन होने के बावजूद भी भारत ने यूएन में ईरान को सपोर्ट किया और ये वाकई में हैरानी की बात थी। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि सऊदी अरब से भारत के मंगलोर आने वाले शिप पर जो हमला हुआ था वह ईरान के द्वारा ही किया गया था। भारत के समुद्री तट पर एमवी चैम प्लूटो पर यह ड्रोन अटैक किया गया था। ये शिप जापानीज कंपनी का था और इस पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। भारत ने इसकी फोरेंसिक जांच करनी शुरू कर दी। इस अटैक में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ उसके मलबे को सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया गया है। ये लेबोरेटरी पुणे में मौजूद है। अब यहाँ से जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि इनिशियल डाटा के अकॉर्डिंग एमवी चैम प्लूटो पर जिस ड्रोन ने अटैक किया वो ईरानी ड्रोन था। ईरान ने शिप पर अटैक करने के लिए शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। तो एक बात तो साफ है कि इतनी ज्यादा रेंज होने की वजह से ईरान बहुत दूर रहकर भी भारत की शिप पर अटैक करने में सक्षम था। ये ड्रोन अपने साथ 50 किलो पेलोड कैरी करके भी ले जा सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। वही बात करें ईरान के द्वारा इस तरह का हमला क्यों किया गया, तो उसके पीछे की वजह साफ है। ईरान भारत पर दबाव बनाना चाहता है और वह चाहता है कि भारत समेत सभी देश इजराइल पर प्रेशर बनाए और उसे गाजा पर अटैक करने से रोके, क्योंकि लंबे समय से ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है। वहीं इसके अलावा इजराइल ने हमास पर जो अटैक किया था इसको भारत ने सपोर्ट भी किया था, जिसकी वजह से ईरान भारत से नाराज था और इजराइल हमास के युद्ध के चलते ही भारत ने ईरान से ट्रेड करने को भी मना कर दिया था। यही सब कारण थे जिसकी वजह से ईरान भारत से काफी ज्यादा नाराज था। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब यूएन में भारत ने ईरान को सपोर्ट किया तो लग रहा था कि जैसे दोनों देशों के बीच स्थिति सामान्य है, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर इस अटैक को लेकर अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन ने पहले ही कहा था कि यह हमला ईरानी ड्रोन के द्वारा किया गया है, लेकिन भारत ने इसे मानने से उस समय इंकार कर दिया था और ईरान ने भी पेंटागन के आरोपों को खारिज कर दिया था। ऐसे में कुछ लोग कह रहे थे कि अमेरिका चाहता है कि भारत और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि अमेरिका का मोटिव वाकई में ये रहा होगा, बल्कि अमेरिका लॉजिक पर बात कर रहा था। खैर पूरी रिपोर्ट सामने आना अभी बाकी है और इसको लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन भी नहीं आया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जब ये जांच पूरी हो जाएगी तो इसमें और क्या निकलकर सामने आता है। वहीं पर इस हमले को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी बयान सामने आया और उन्होंने इस हमले को कंडेम किया है। साथ ही भारतीय नेवी चीफ ने भी कहा है कि हम जांच पूरी कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही भारत ने तत्काल एक्शन लेते हुए खतरनाक मिसाइल लगे हुए 3 जहाज की भी तैनाती कर दी है। साफ है कि अब इस क्षेत्र में टेंशन लगातार बढ़ने वाली है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो भारत और ईरान के संबंध खराब नहीं है, बल्कि भारत ईरान के संबंध काफी अच्छे रहे हैं और ईरान ने जो ये हरकत की है ये कहीं ना कहीं इजराइल पर दबाव बनाने के लिए किया होगा। लेकिन भारतीय जहाज पर यह अटैक
बाय मिस्टेक हुआ है या फिर जानबूझकर ईरान की तरफ से किया गया है, इस पर भारत को ईरान का ऑफिशियल स्टेटमेंट लेना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह हमला ईरान ने किया है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।